देखो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन से मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी है एक पॉइंट की। तो मेरी लाइन मान लो ये है, एक लाइन है ना। लाइन की इक्वेशन क्या पढ़ी थी हमने? वो पढ़ी थी x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर इससे इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है, कोई पॉइंट है उससे, तो पॉइंट ये पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो उस पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो पॉइंट क्या है? अब वो पॉइंट P ले लेते हैं और आपका ये हो गया Q और ये हो गया R। अब ये वाले जो पॉइंट होगा वो क्या होगा पॉइंट ये वाला? अगर मेरे पास लाइन की इक्वेशन x प्लस बी वाई प्लस सी है, तो r के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होंगे और p के, पहले इसके बताओ मुझे, q के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होंगे? q के, हाँ, q मतलब हमको लेना है, q मतलब लेना है x, 0, क्योंकि y की वैल्यू 0 होगी, x, 0। तो x की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर x की वैल्यू निकालो यहाँ से। y अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी? y अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी? नहीं, यहाँ पर y की वैल्यू 0 रख दो, तो x की वैल्यू क्या होगी? देखो यहाँ, हाँ, माइनस सी बाय ए होगी क्या? कैसे होगी वो ऐसे होगी, x प्लस बी वाई की वैल्यू मैंने 0 क्योंकि y के मल्टीप्लाई और प्लस c इक्वल टू 0, तो ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी और यहाँ x इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। ये लिख सकता हूँ मैं। ऐसे कैसे? मुझे r का फाइंड करके बताना, लाइन से, इस लाइन से। तो यहाँ पर कौन सा कोऑर्डिनेट पॉइंट 0 होता है? x कोऑर्डिनेट पॉइंट 0 होता है। x कोऑर्डिनेट पॉइंट 0 हो गया, मतलब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा? अब मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो आपके पास यहाँ पर बी वाई की वैल्यू 0 आएगी। x की वैल्यू 0 हो गई, मतलब x में a का 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। बी वाई प्लस सी बचेगा आपके पास, क्या बचेगा? बी वाई प्लस सी। तो बी वाई को उस साइड का, तो y की वैल्यू क्या हो गई? y की वैल्यू क्या हो गई? माइनस सी बाय बी हो गई। क्लियर है? अब इसके जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है P के, कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट x, y है ना। अब x, y ये तो कर लिया हमने भैया, हमने ये तो निकाल लिया। अब यहाँ पर सबसे पहली बात, अब हमको डिस्टेंस निकालनी है, इस लाइन से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है और वो पॉइंट लाइन से परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो कैसे निकालूंगा मैं? अब देखो यहाँ पर, अब ये तो पहले ट्रायंगल का एरिया, भाई ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है भैया? कौन सा है? PQR है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 बेस क्या है? QR बेस है, और हाइट क्या है? PM हाइट है। ये PM, ये M लिख देना, इसको M नाम दो। PM क्या है? हाइट है। तो ये पहली बात हो गई हमारी, खत्म। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है? मुझे PM निकालना है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द, ये निकालना है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन, मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला बना रहे हैं अपन, है ना। क्लियर हो गया? अब यहाँ से क्या करूँगा मैं? इसको PM को, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करें, 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR और अपॉन QR। मतलब आपको क्या चाहिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR चाहिए। तो आपके पास 3 पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? x1 y1, यहाँ माइनस c कॉमा b लिख दूँ, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। आपके पास 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट है। 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं तो लाइन ऑफ इक्वेशन क्या होती है? सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अगर आपके पास क्या गिवन हो? आपके पास कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन हो, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? क्या होगी? फॉर्मूला है, 10th क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वो पढ़ा था 1/2 x1 ये हो गया प्लस x2 ये हो गया प्लस x3 ये हो गया। अब यहाँ पर हमको वैल्यू लिखना है। x1 को छोड़ के कौन सी वैल्यू आएगी? 2 और 3, y2 माइनस y3, x2 को छोड़ दो तो y3 माइनस y1
और x3 कितना होती है तो y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला है किसका फॉर्मूला, जब 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इससे फाइंड करते हैं। लिखते हैं अपन x1 y1 x2 y2 x3 y3 आपको गिवन है। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीनों कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पर देखो 2 एरिया ऑफ, ये 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR हो जाएगा। मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल तो यहाँ से मिल जाएगा, कितना मिलेगा रख के देखते हैं पॉइंट क्या होगा। पॉइंट रख के देखेंगे तो 1/2 x1, ये अपन x1 y1, ये x1 ये y1 ले लेते हैं, ये x2 ये y2 ले लेते हैं, और ये x3 और ये y3 ले लेते हैं। ठीक है, तो x1 की वैल्यू क्या होगी, x होगी, x, फिर y2 माइनस y3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ पर 0 माइनस माइनस प्लस, और y3 की वैल्यू कितनी है, c/b है, लिख दी। फिर x2 की वैल्यू कितनी है, माइनस c/a है, तो लिख दी माइनस c/a। हाँ रखी ना, x1 की वैल्यू ये रखी सर, y2 की तो 0 है, हाँ तो 0 लिखना, 0 माइनस ये वाली वैल्यू, तो सर माइनस का इसका c/a, अरे 0 ये लिखा, फिर से लिखो क्या, 0 माइनस ऑफ c/a, तो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा ना, इसलिए वो 0 मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर, c/a आया समझ में। c/a जो है वो मैंने डायरेक्ट, सॉरी c/b है, c/b मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब क्या करना है, अब देखो c/a x2 की वैल्यू रख दी, दिख रहा है आपको, x2 की वैल्यू रख दी। अब क्या रखना है, y3 माइनस y1, तो y3 की वैल्यू कितनी है, हाँ माइनस c/b, और y1 की वैल्यू कितनी है, y है। सर अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे देते हैं, हाँ कुछ भी नाम, तीनों में से कुछ भी, किसी को भी कुछ भी नाम देते हैं, फॉर्मूला वही बनेगा, है ना। उसके बाद मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल का आंसर वही आएगा। x3 की वैल्यू कितनी है, x3 तो 0 है, तो x3 की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करूंगा मैं तो 0 हो जाएगा, मतलब मैं x3 नहीं ले रहा हूँ। आया समझ में, ये ले रहा हूँ। इसको सॉल्व करते हैं, ये 1/2, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया ना इधर, तो ये 1/2 हट जाएगा। अब क्या है यहाँ पर बचेगा आपके पास xcb प्लस, यहाँ इसको सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, देखो xcb, और यहाँ पर c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस c स्क्वायर b हो जाएगा, ये सॉरी a है, हाँ ए बी हो गया, सॉरी ए बी, सी स्क्वायर ए बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस CYA, है ना। ये आपकी क्या आ गई, ये आपका फॉर्मेट आ गया। अब देखो यहाँ पर ए बी, तो C अपॉन ए बी में कॉमन निकाल लेता हूँ, ए बी यहाँ पर अब ए बी एलसीएम लेना है, ए बी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई ए का डिवाइड कर दिया, यहाँ पर बी का मल्टीप्लाई बी का डिवाइड कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी मैंने कॉमन निकाल लिया, 1 अपॉन, देखो सी भी सब में है तो सी भी कॉमन निकाला और ए बी कॉमन निकाला, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, इसलिए पॉजिटिव, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल पॉजिटिव आता है इसलिए पॉजिटिव ले लिया, वो मोड में इसलिए लिखा मैंने ना। देखो यहाँ पर क्या बचेगा, ए एक्स सी, क्या बचेगा, ए एक्स, बस सी तो अपने बाहर निकाल दे, ए एक्स बचेगा प्लस, हाँ क्या बचेगा, ए सिर्फ सी बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, वाई बी या बी वाई बचेगा, ये हो गया। ये हमारे पास 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR की वैल्यू आ गई, क्या यही है। अब आपको क्या बताना है, अब आपको ये बताना है कि QR निकालना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर QR चाहिए। क्या निकालना है, QR कैसे निकालूंगा मैं, QR निकालूंगा, Q से R की डिस्टेंस निकालना है, तो QR कैसे निकालूंगा मैं, QR में निकालूंगा डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, है ना, यही फॉर्मूला आपने पढ़ा है। लिख देता हूं मैं, Q से R की वैल्यू x2 x3 y2 y3, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने QR की वैल्यू निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द QR।
Q से R का डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या होगा x2 माइनस x3 का होल वर्ग, या फिर x0 माइनस c का इसका वर्ग लिख दो, तो माइनस c बाय a माइनस 0 का होल वर्ग, अंडर रूट में आएगी ये वैल्यू पूरी, है ना, प्लस x का हो गया y कोऑर्डिनेट 0 माइनस 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 प्लस, है ना, तो 0 प्लस c बाय b का होल वर्ग। अब यहाँ क्या बचा आपके पास, यहाँ बचा है अंडर रूट में c का वर्ग, ऊपर c का वर्ग बचा है अपॉन a का वर्ग हो गया, और यहाँ पर c का वर्ग अपॉन b का वर्ग हो गया, b का वर्ग। आपने क्या निकाला, आपने यहाँ से निकाला है अंडर रूट a का वर्ग प्लस b का वर्ग अंडर रूट में, क्योंकि c वर्ग, क्योंकि यहाँ पर देखो एक काम करते हो, है ना, यहाँ पर भी बचेगा ना, एलसीएम लेना पड़ेगा, सॉरी एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या होगा बेटा, यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, ए बी का होल वर्ग, ए प्लस बी, है ना, ए और बी का मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या हो जाएगा ए और बी का मल्टीप्लाई, लिख देते हैं ए का वर्ग इंटू बी का वर्ग, ठीक। उसके बाद यहाँ पर इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी वर्ग सी वर्ग बचेगा, और यहाँ पर इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, सी वर्ग ए वर्ग बचेगा। देखो सी का वर्ग अंडर रूट से बाहर निकल सकता है क्योंकि कॉमन है दोनों में, और ये भी ए का वर्ग बी का वर्ग बाहर निकल सकता है। आपके पास क्या बनेगा यहाँ पर, सी अपॉन ए बी, और अंडर रूट में बचेगा ए वर्ग प्लस बी वर्ग, क्योंकि ए वर्ग बी वर्ग तो आपने बाहर निकाल लिया अंडर रूट से, तो क्या हो गया, ए बी हो गया, और ऊपर सी वर्ग भी अंडर रूट से बाहर निकला, सी बचा। आपके पास यहाँ बचा क्या है, सिर्फ बी वर्ग प्लस ए वर्ग, या ए वर्ग प्लस बी वर्ग, ए वर्ग प्लस बी वर्ग, ये आपका आंसर। अब क्या करना है, आपको तो डिस्टेंस फाइंड करना है। किसके बीच की डिस्टेंस है, ये पॉइंट से लाइन के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आपने पहले ही बता दिया, पीएम क्या होता है, पीएम होता है ये, और पीएम ये होता है, तो क्यू आर की वैल्यू ये आ गई, इन दोनों का डिवाइड करना है बस अपन को। पीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका डिवाइड करा, देखो यहाँ पर ये सी बाय ए बी और सी बाय ए बी दोनों डिवाइड में आएंगे, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, डिवाइड में आएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, नहीं होंगे, हो जाएंगे डिवाइड में। तो क्या होगा यहाँ पर, एक्स ए एक्स बी वाई प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और अपॉन यहाँ पर अंडर रूट में ये बचेगा, क्या बचेगा, ए का अंडर रूट ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, ये है फॉर्मूला। अब यहाँ पर मैंने इसको क्या लिख दिया, मॉड में लिख दिया। क्यों मॉड में लिखा, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होती है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आंसर आना चाहिए आपका। अब ये यहाँ पर ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, ए बी सी इज अ लाइन ऑफ इक्वेशन के वैल्यू, जो एक्स का कोफिशिएंट है, वाई बी का कोफिशिएंट है, और सी क्या है, कांस्टेंट है, ये वाली वैल्यू रख दी, और अंडर रूट ये, और यहाँ एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई वो पॉइंट है, पी उनके वैल्यू है, पॉइंट एक्स और वाई की वैल्यू ये लिख दी। आया समझ में, राइट कर लो इसको।